स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं डायनासोर के आतंक का अंत कैसे हुआ। सालों पहले घने जंगलों के बीच बसे मित्रापुर गांव में एक अद्भुत और खतरनाक प्राणी का बसेरा था। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि एक उड़ने वाला डरावना डायनासोर था जो न केवल विशालकाय था बल्कि आग उगलने की शक्ति भी रखता था। वह गांव के लिए एक जीता जागता आतंक बन चुका था। डायनासोर की गुफा गांव के पास की पहाड़ियों में थी। हर महीने चांद की 15वीं रात को वह गुफा के बाहर निकलता और अपने विशाल पंख फैलाकर गांव पर मंडराने लगता। उसकी भयानक गर्जना से लोग घरों में छिपने लगते, लेकिन उसकी आग से बच पाना आसान नहीं था। वह उड़ते हुए अपने अग्नि वर्षा से कई घरों और खेतों को राख में बदल देता। किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती और गरीब ग्रामीण बेघर हो जाते। गांव में डर और मायूसी का माहौल छा गया था। लोग हर वक्त सोचते रहते कि आखिर इस दैत्य से कैसे बचा जाए। गांव के राजा को जब अपने लोगों की तकलीफ का पता चला तो उन्होंने इस समस्या को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई और उन्हें डायनासोर की गुफा में भेजा। लेकिन जैसे ही सैनिक गुफा के अंदर दाखिल हुए, डायनासोर की नींद टूट गई। उसने अपने जलते हुए मुंह से सैनिकों पर हमला किया और सभी खत्म कर दिए। राजा ने कई बार अलग अलग प्रयास किए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। परेशान होकर राजा ने घोषणा की, जो भी इस भयानक डायनासोर को मार देगा उसे 10,000 सोने की मोहरें और दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा। गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समझदारी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। उसने राजा की घोषणा सुनी और तुरंत एक तरकीब सोच डाली। वह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, इस डायनासोर को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। राजा ने उसकी बात सुनी और मोहन ने अपनी योजना समझाई। हम लोहे को पिघलाकर गर्म लावा तैयार करेंगे और इसे डायनासोर पर डाल देंगे। लावा से बचने के लिए जैसे ही वह गुफा के अंदर उड़ने लगेगा तो ऊपर के पत्थरों से टकरा जाएगा और उन्हीं के नीचे दबकर मर जाएगा। राजा को यह तरकीब पसंद आई। उन्होंने तुरंत सैनिकों को लावा तैयार करने का आदेश दिया। अगले ही दिन राजा, मोहन और सैनिकों की टीम गुफा के पास पहुंची। गुफा के बाहर पिघला हुआ लावा तैयार था। मोहन ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने ध्यानपूर्वक गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां डायनासोर सोया हुआ था। सैनिकों ने तुरंत गर्म लावा उस पर फेंक दिया। डायनासोर ने दर्द से तड़पते हुए पंख फैलाए और गुफा के अंदर ही उड़ने लगा। गुफा की छत से टकराने के कारण विशाल पत्थर टूटकर उसके ऊपर गिरने लगे। कुछ ही देर में डायनासोर पत्थरों के नीचे दब गया और उसकी दहाड़ हमेशा के लिए थम गई। डायनासोर की मौत के बाद पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने राहत की सांस ली। राजा ने मोहन को दरबार में बुलाकर 10,000 सोने की मोहरें और मंत्री का पद देकर उसका सम्मान किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मित्रापुर के इस किस्से ने यह सिखाया कि असंभव को संभव बनाने के लिए ताकत से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारी चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपसे हमारी आने वाली कहानी मिस ना होए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।